तीन तलाक को लेकर के 2 बार अध्यादेश जारी हुए। पहली बार अध्यादेश जो है वो 2018 में जारी किया गया। जब 2018 में ट्रिपल तलाक को लेकर के अध्यादेश, अभी बताते हैं तीन तलाक क्या है, उसके प्रावधान क्या है, पहले थोड़ा सा उसको अध्यादेश से जोड़ लेते हैं। जब जारी किया गया तो ध्यान रखिएगा, ये लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में क्या रह गया, लंबित रह गया। राज्यसभा में ये पास नहीं हो सका और रुका रह गया, और एक सीमित समय में जब ये पास नहीं हो पाया तो ये क्या हो गया, अपने आप रद्द हो गया। इसके बाद क्या हुआ, पुनः 2019 में अब तीन तलाक को लेकर के अध्यादेश जारी कर दिया गया। अध्यादेश जारी कर दिया गया और इसके तहत क्या हो गया, अब तीन तलाक जो है वो क्या हो गया, एक अपराध हो गया है कानूनी प्रावधान की वजह से। तो देखिए, तीन तलाक की आवश्यकता, तीन तलाक यानी जो आप कह सकते हैं विवाह संबंधित जो एक धार्मिक संरक्षण के तहत प्रावधान था, जिसको अभी तक आपराधिक श्रेणी में नहीं रखा जा सका था, उसके पीछे केसेस कैसे आए कि इसको लेकर के 2018 या 19 में इतनी सक्रियता बढ़ी है, क्योंकि हाल ही में 2017 का एक केस था, लेकिन उससे पहले भी हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं एक पुराने केस पर। देखिए, दो केस है, एक केस था शाह बानो केस। ध्यान रखिएगा, केस समझ लीजिए पहले, तब आपको समझ में आएगा कि 2018 में ये चर्चा में क्यों आया और 2018-19 इतनी त्वरित, मतलब आप कह सकते हैं प्रक्रिया के तहत अध्यादेश समझ सकते हैं ना। अध्यादेश का मतलब ही हो गया कि फिर सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है, लेकिन हम सीमित समय में उस चीज को लागू करना चाहते हैं, क्योंकि 2017 में जो केस हुआ था उसका निर्णय आया था और निर्णय के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को लेकर के केंद्रीय सरकार को 6 माह के भीतर कानून बनाने का क्या किया था, समय सीमा दे दिया था कि आपको 6 माह के भीतर ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून बनाना है, यानी इसको एक आपराधिक श्रेणी में रखना है। तो इस वजह से सदन नहीं चल रहा था तो उसको अध्यादेश जारी करा लिया। बाद में सदन प्रारंभ हुआ तो उसको फिर पारित करा लिया गया। ठीक है, तो देखिए था क्या, पहले शाह बानो केस था। शाह बानो केस क्या था, तो इसमें एक 62 वर्ष की महिला थी, 62 वर्ष की महिला थी, और इसके शौहर द्वारा, इसके पति द्वारा क्या किया गया, इसे तलाक दे दिया गया। जब इसे तलाक दे दिया गया तो इसके द्वारा क्या किया गया, एक केस दायर कर दिया गया। केस ये कब का है, ये है 1978, काफी पुराना केस है। ठीक है, और इसमें जब केस हुआ तो उसने, जो महिला थी, उसने क्या किया, उसने अपने लिए निर्वाह व्यय की मांग की। निर्वाह व्यय, उसी को आप कहते हैं गुजारा भत्ता। मतलब 62 साल की अवस्था में कोई वृद्धावस्था में पहुंच गई महिला को जब तलाक दे दिया जाएगा तो वो अपने जीवन का निर्वहन कैसे करेगी, और इसके लिए उसके पति की जिम्मेदारी बनती है कि उसके निर्वहन के लिए क्या करे, उसको कुछ आर्थिक सहायता करे। इसी को लेकर के केस हो गया था। अब यहां पर क्या हुआ, ये जो निर्वाह व्यय था या जो गुजारा भत्ता था, गुजारा भत्ता, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और इस निर्णय के तहत क्या किया, निर्वाह व्यय या गुजारा भत्ता को मंजूरी दे दी। अर्थात अपने निर्णय में ये कहा कि महिला के लिए क्या है, उसके शौहर द्वारा निर्वाह व्यय देना तय किया गया। अब इस बीच क्या हो गया, इस बीच चूंकि ये एक विशेष धर्म की अपनी संस्कृति है या आप कह सकते हैं धार्मिक उनकी क्या है, एक परंपरा है, तो यहां पर क्या हुआ, विशेष धर्म द्वारा इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को क्या कहा गया, ये बताया गया कि ये आर्टिकल 25 जो धार्मिक संस्कृति के संरक्षण की बात करता है, उसका क्या कर रहा है, किसी भी धर्म के जो संस्कृति हैं उसके आचरण को मानना, उसके आचरण को पालन करना, उसके संस्कृति का अनुसरण करना, ये सब क्या है, ये इनकी शक्ति के तहत है। 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो ये कहा गया कि ये क्या आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, और तब तत्कालीन सरकार पर दबाव पड़ा। तत्कालीन सरकार किसकी थी, राजीव गांधी की थी, राजीव गांधी की सरकार थी। और जब इस सरकार पर दबाव पड़ा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर संसद में एक बिल पास किया। और बिल पास कैसे किया, जो बिल पास हुआ उसमें प्रावधान ऐसे रखे जिसने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उलट के रख दिया, और इस तरह से जो 3 तलाक का मुद्दा था वो वहीं पर दब गया।
और पुनः उसको क्या हुआ, एक धार्मिक संरक्षण प्राप्त हो गया। ठीक है, ये वही दौर था जिस समय एक तरफ मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए जहां ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे पर क्या किया गया है, उसको एक विधि का आप कह सकते हैं चोला पहनाया गया और ढका गया है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं को खुश करने के लिए राम मंदिर का ताला खोला गया था, ताकि ये लगेगा कि दोनों ही तरफ क्या कर रहे हैं, दोनों ही वर्ग को अपने इन निर्णयों से संतुष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये वही दौर था जहां पर दोनों तरफ संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक, अब देखिए फिर क्या हुआ 2017 में, 2017 यहां पर क्या हो रहा है, एक नया केस हो जा रहा है। ये केस क्या है, सायरा बानो केस। सायरा बानो केस में क्या हुआ, इन्होंने 3 मुद्दे को लेकर के एक जनहित याचिका दायर कर दिया। 3 मुद्दा कौन कौन सा था, एक था तलाक ए बिद्दत, जिसे सरल शब्दों में आप कह दीजिए 3 तलाक। दूसरा था निकाह हलाला, और तीसरा था बहु पत्नी प्रथा। ये 3 मुद्दे ऐसे थे जहां पर क्या हुआ, इस मुद्दे को लेकर के एक जनहित याचिका दायर कर दिया गया। ठीक है, मतलब महिलाओं के जो वैवाहिक जीवन है उनके संरक्षण को लेकर ये तीनों ही प्रथाएं जो है ये उनके लिए क्या है, शोषणकारी थी। इस तर्क पर जो है ये केस दायर किया गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तलाक बिद्दत क्या है, इसको थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। अभी हम लोग तलाक का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि तलाक सुन्नत और तलाक बिद्दत 2 तरह का प्रावधान है। उसमें एक कुरान में उल्लेखित है और दूसरा जो है वो पुरुष प्रधान जो समाज है उसकी एक व्यवहारिक प्रक्रिया रही है। तो इस वजह से इसमें एक को मान्यता है, एक को मान्यता नहीं है। 3 तलाक में भी पूरी तरह से 3 तलाक समाप्त नहीं हुआ है, उसमें तलाक बिद्दत को समाप्त किया गया। अभी इसमें हम लोग चर्चा करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। जहां तक निकाह हलाला है, इसका क्या मतलब होता है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर वैवाहिक संबंधों में तलाक के पश्चात पुनः विवाह का क्या है, एक प्रावधान है कि यदि किसी भी दाम्पत्य का तलाक हो जाता है, ठीक है, उसके पश्चात वो पुनः निकाह करना चाहते हैं तो क्या करना होता है, निकाह हलाला करना होता है। इसका मतलब क्या है कि महिला को किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह करना होता है, उसके साथ कुछ समय बिताना होता है और उसके पश्चात जो पहला उसका पति था उसके बाद उसके साथ वो विवाह कर सकता है। थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन देखिए किसी भी प्रावधान को जब तत्कालीन परिस्थितियों में जन्म दिया जाता है तो वो क्या होता है, एक कठोर प्रावधान के तहत रखा जाता है ताकि तलाक देने से पहले लोगों की रूह भी एक तरफ से कांपे कि अगर इनकेस जल्दबाजी में तलाक हो गया, उसके पश्चात हमको अपनी गलती पर एहसास होता है और हम पुनः उसको स्वीकारना चाहते हैं तो एक बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन इसमें दुर्दशा किसकी हो रही है, कहीं ना कहीं महिलाओं के संरक्षण की बात हो रही है ना। तो इसमें पुरुषों को तो किसी प्रकार से मतलब अनैतिक कृत्यों में लिप्त नहीं होना पड़ रहा है, किसी भी प्रकार के सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करके कार्य तो नहीं करना पड़ रहा है, करना किसे पड़ रहा है, महिलाओं को। तो कहीं ना कहीं महिला संरक्षण की बात आती है। और तीसरा बहुपत्नी विवाह या बहुपत्नी प्रथा, यहाँ पर भी क्या होगा, जब एक से ज्यादा पत्नियां होंगी तो जाहिर सी बात है कि उनकी भी जो आप कह सकते हैं मतलब जो जीवन होगा उसका स्तर न्यूनतम होता चला जाएगा। ये 3 मुद्दे थे। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम लोग निष्कर्ष पर आ जाए पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसके बाद फिर हम लोग 3 तलाक पर आते हैं। ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिद्दत इसके लिए कहा कि इसका जिक्र जो है वो कुरान में नहीं है, इसलिए इसे किसी भी प्रकार से आर्टिकल 25 का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि किसी भी धर्म का जो आचरण है उसका अनुसरण करने का आपको अधिकार तभी है जब उस संस्कृति या परंपरा या आप किसी भी तरह के आचरण की बात उसके धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित पाते हैं।
व्यवहार में आप उस चीज को उतार के लाते हैं तो उसको मान्य नहीं होगा। और कुरान क्या है? धर्म का ग्रंथ है। जब कुरान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया तो इसका मतलब कि ये समाज में इसको जन्म दिया गया प्रथा है, न कि धार्मिक संस्कृति है ये। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ये सभी चीजों को लेकर के यहाँ पर समाप्त किया गया। अब यहाँ पर 3 तलाक, ठीक, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि 3 तलाक को लेकर के क्या किया जाए, 3 तलाक को लेकर के 6 तलाक क्यों करा रहे हैं भाई? 3 तलाक को लेकर के क्या है, 6 माह के भीतर एक कानून बनाया जाए। अब इसमें प्रावधान क्या किया गया, वर्तमान में 3 तलाक क्या है, ये एक अपराध है और इसके लिए क्या है, 3 वर्ष की सजा है। 3 वर्ष की सजा है। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रिपल तलाक की बात हम लोग करते हैं ना, इसमें ये जो अपराध है, ये कैसा अपराध है, ये संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं? संज्ञेय अपराध का तात्पर्य ऐसे अपराध से होता है जिसमें बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी, एक तरफ यहां पर क्या है, कंप्लेन हो रही है, दूसरी तरफ गिरफ्तारी। वारंट तो समझते हैं ना, फिल्मों में अक्सर देखा होगा, गिरफ्तारी के लिए जाते हैं तो पूछते हैं क्या वारंट है आपके पास ना, तो वारंट एक इशू किया जाता है, नहीं गिरफ्तारी का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब अगर किसी की गिरफ्तारी हो जा रही है, मान लेते हैं किसी की गिरफ्तारी हो जा रही है, तो इसको मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं महिला, जो महिला पीड़ित है या शोषित है, या महिला के किसी बहुत खास जो रिश्तेदार हैं, उनके अनुरोध पर जमानत दी जा सकती है। ठीक है, मतलब जब तक महिला या महिला से जुड़े कोई बहुत खास का मतलब, जब तक महिला, जैसे मान लेते हैं कि महिला की माँ ही है, कहती चलो ठीक है दामाद जी हैं, थोड़ा इनके ऊपर तरस खा जाओ, लेकिन महिला क्या है, वो अड़ी हुई है कि ना इनको तो हम जेल में जो है, मतलब जब तक आटा पिसवा नहीं लेंगे, पता नहीं जेल में अभी भी लोग चक्की से आटा पीस के खाते हैं, वहां भी पैकेट वाला पहुंचता है, लेकिन हाँ जब तक आटा पिसवा नहीं लेंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। तो आप बताइए कि इनको बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भाई शोषित महिला है, महिला की मां थोड़ी ना है, इसलिए महिला की अनुपस्थिति में यदि किसी वजह से ऐसा तर्क बनता है तब रिश्तेदारों की बात सुनी जाती है, नहीं महिला अगर उपस्थित है तो उसकी हाँ या ना सबसे बड़ी स्वीकृति मानी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, ऐसी स्थिति में निर्वाह मजदूरी की बात होगी, सॉरी निर्वाह मजदूरी, निर्वाह व्यय, इसका मतलब गुजारा भत्ता की बात हम लोग करेंगे। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, यदि कोई नाबालिग संतान है तो उस पर अधिकार किसका होगा, महिला का होगा। और बालिग कहाँ जाएंगे, बालिग अपने आप महिला तरफ हो जाएगा, क्या पता पिता के पास पैसा ज्यादा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि बालिग है तो उसकी स्वेच्छा से फिर निर्णय लिया जाएगा, उससे भी पूछा जाएगा ना कि उसको मम्मी के साथ रहना या पापा के साथ रहना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर कुछ निर्णय लिए गए हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग 3 तलाक क्या होता है उसे देख लेते हैं। देखिए 3 तलाक में 2 टर्म का प्रयोग होता है। एक होता है, नीचे से बना ले तो पूरा चार्ट आपके लिए आ जाएगा। एक होता है जिसे आप कहते हैं तलाक ए सुन्नत, ठीक है, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं तलाक ए बिद्दत। देखिए तलाक ए सुन्नत क्या है, इसमें 3 बार तलाक शब्द का प्रयोग करके तलाक दिया जा सकता है, लेकिन ये फिल्मी स्टाइल वाला तलाक नहीं है कि तलाक 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 हो गया। मतलब इसमें तो आपको सोचने का पल भर भी समय नहीं मिला ना। किसी भी समय अगर आप गुस्से में हैं और आपने क्या किया, झटके में भी बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो बस हो गया, खत्म काम ना। ये बात जरूर है कि
बहुत से बार ऐसा भी होता होगा कि ये सब चीजें नियम में जरूर हैं, लेकिन हो सकता है व्यवहार में उसका उपयोग कम होता हो। हंसी मजाक में किसको बोल दिए, बाद में अरे वो तो मजाक में बोल रहे थे ना, तो वो प्रावधान बदल भी सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर तो 3 बार तलाक का ये जो आपको व्यवस्था दिया जा रहा है, इसमें क्या है, इसमें लगातार आप नहीं बोल सकते हैं। ये 3 बार तलाक का जो प्रावधान है, इसे 3 माह में करना है। 3 माह में मतलब प्रत्येक माह में 1 बार, ठीक है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, देखिए अभी आप वर्तमान की स्थिति देखेंगे तो यहाँ पर भी ये प्रावधान है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज्यादा अधिकार दिया गया है। यदि 2 मतलब आप कह सकते हैं कपल है, दाम्पत्य हैं, और उनको लगता है कि अब आगे का जीवन हम लोग साथ नहीं बिता सकते हैं, तो ऐसे में दोनों ही अपनी स्वीकृति से क्या करते हैं, डाइवोर्स लेते हैं कानूनी प्रावधान के तहत, ठीक है। लेकिन त्वरित निर्णय और थोड़ा सोच समझ कर लिए गए निर्णय में स्थायित्व किसमें ज्यादा होगा, जो सोच समझ के लेंगे ना। तो जब 1 महीने में 1 बार बोल रहे हैं, दूसरे महीने में दूसरा बार बोलो, तो आपको एक लंबा समय मिल रहा है अपने जीवन की वास्तविकता को पहचानने का, भविष्य की सुनिश्चितता को महसूस करने का। ऐसे में परिवार के लोग भी बीच में हस्तक्षेप कर सकते हैं और एक तरह से समझाने का काम कर सकते हैं, यानी संबंधों को बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या है, 3 माह में चलती है, यानी लगभग इसमें क्या है, 90 दिन का प्रावधान है। हालांकि इसी तलाक सुन्नत में 2 प्रावधान है, एक होता है तलाक एहसान और दूसरा होता है तलाक हसन। तलाक एहसान चर्चा में कम दिखाई देता है, उसमें ये प्रावधान 1 माह के लिए होता है, मतलब 1 माह में 3 बार बोल करके भी इस तरह से तलाक लिया जा सकता है। और तलाक हसन जो है वो ये है, जिसमें आपको 1-1-1 3 माह में बोल करके इस तरह से तलाक का प्रावधान करना होगा।